क्वेश्चन को देखिए बच्चों, है ना, ये वाला भी, इसका ये वाला पार्ट इग्नोर करो, अभी इसको नहीं देखना आपको, ये हटाओ, अभी टॉपिक वाइज चल रहा है ना। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा? एनसीईआरटी में। अब आइए, देखिए कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी इज 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली। मतलब समझिए, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए एंड बी, है ना, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर है, मतलब हमको पी ए नॉट कितना दिया हुआ है बताइए। पहले लिक्विड ए की बात करिए, 450 mm ऑफ Hg, ठीक। फिर लिक्विड बी की बात करिए, यानी कि पी बी नॉट इज इक्वल्स टू 700 mm ऑफ Hg, ठीक, एट 350 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है ना। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं, बिकॉज जो वेपर प्रेशर होता था टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, तो हमने क्या किया, 350 केल्विन एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया, वहां पे हमने दोनों प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर किया, तो इतना इतना हमारे पास आ गया। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, है ना, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का मतलब आप समझते हैं, यानी कि वो मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। भाई कॉम्पोजिशन कैसे बताओगे? मोल फ्रैक्शन बता के बताओगे ना, नहीं समझे, है ना। लिक्विड के अंदर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है ये बताइए, और लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है हमारे पास ये बताइए, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर इज दिस, ठीक है भाई, हमें टोटल वेपर प्रेशर भी तो दिया हुआ है, कितना है हमारे पास, 600 mm ऑफ Hg, ठीक। अब आइए, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, देखिए हमें पता है P टोटल इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ XA लिख रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू और प्लस में यहाँ होगा आपका, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, PB नॉट हम लोग लिखेंगे, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। तो P टोटल कितना है हमारे पास, सब कुछ mm ऑफ Hg में चल रहा है, तो P टोटल है 600, बस न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे 600, ठीक। PA नॉट माइनस PB नॉट, PA नॉट 450 है, PB नॉट 700 है, ठीक। तो PA नॉट कितना है हमारे पास 450 माइनस PB नॉट कितना है 700, और इनटू में XA कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, वो हमें निकालना है। समझे ना। और PB नॉट कितना है हमारे पास 700 है। बस अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले 700 इधर प्लस में, तो हम इसको हम इधर लेके आएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 600 माइनस 700 इज इक्वल्स टू 450 माइनस 700 माइनस 250 हो जाएगा, और इनटू में XA हमें निकालना है, और 700 इधर चला गया। अब जरा ध्यान दें, 600 माइनस 700 कितना होगा, माइनस 100, तो माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 250 इंटू XA, ओके। अब देखिए ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में XA इंटू 250 इज इक्वल्स टू 100, तो XA इज इक्वल्स टू 250 इधर डिवाइड लगा देगा, तो XA इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 250। अगर आप देखेंगे तो 0 हमारा गया, 5 2 जा एंड 5 5 जा, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो XA आ गया हमारे पास 2/5, ठीक, इस तरीके से। अब हम लोग क्या निकालेंगे, XB निकालेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, XB निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए बच्चों, पॉइंट में आपको मैच करना हो तो भैया खुद से निकाल लेना, बस मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ ना। XB क्या होगा, 1 माइनस XA, मानते हो कि नहीं बताओ, क्योंकि दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस XA, XA कितना है हमारे पास 2/5, है ना। कर लोगे बताओ ऐसे क्वेश्चन, बताओ 5 इंटू 1, 5 माइनस 2 इज 3/5, बहुत आसान है, क्या करना है बताइए, बहुत आसान है। कोई डाउट है बताइए यहाँ पर, कोई डाउट है बताइए। 2/5 भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक, आगे बढ़ते हैं।